कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। थल में कांग्रेस की प्रतिज्ञा पदयात्रा निकली। बरेली नवाबगंज तहसील के नगर कस्बे में महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रतिज्ञा पदयात्रा निकली, जिसमें सेंथल नगर अध्यक्ष शबाब अली खान सहित पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष ईद उल हसन नवाबगंज से कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदार हज्जन राबिया अंसारी, यास्मीन जहां, शहनाज खान, हाजी इस्लाम बब्बू, जिला पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, आसिफ अली उर्फ शेर खान, नगर सभासद जुबैदा बेगम, नवाबगंज नगर अध्यक्ष अरशद अली खान, सुधीर रस्तोगी, छाया रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा सेंथल के सभी रोडों से होकर गुजरी। यात्रा में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। श्री शुक्ला ने प्रियंका गांधी द्वारा प्रतिज्ञा जो जनता के लिए की है उसका बखान किया। उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म, जाति, वर्ग, विशेष के बारे में सोचती है। यही सोचते हुए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के टिकट में 40% की हिस्सेदारी की घोषणा की है। किसानों के लिए भी कई योजनाओं की प्रतिज्ञा में जिक्र किया है। इंटर पास और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। इसी के साथ धान, गेहूं 2500 के रेट में खरीदा जाएगा। गन्ना 400 रुपए के रेट में खरीदे जाने की भी बात की गई है। इसी के साथ 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साल में गैस के 3 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। कोरोना के टाइम के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। बाकी का बकाया हाफ किया जाएगा। सब कांग्रेस की प्रतिज्ञा में शामिल है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो भी प्रतिज्ञा लेती है, महानगर अध्यक्ष ने कहा, सरकार बनने पर पूरा किया जाता है। कोई भी झूठा वादा कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। श्री शुक्ला ने कांग्रेस को वोट देने की लोगों से अपील की। इससे पहले कांग्रेस की प्रबल दावेदार हज्जन राबिया अंसारी ने भी लोगों से कांग्रेस को वोट देने की बात कही और भाजपा की देश प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। ये वादे भारतीय जनता पार्टी करती है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, उन वादों में से किसी भी एक वादे को पूरा नहीं किया। हज्जन राबिया ने कहा, देश की सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। चंद उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं। निशाना साधते हुए राबिया अख्तर ने कहा कि अब समय आने वाला है कि ऐसी भ्रष्ट फिरका परस्त फैलाने वाली पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव से बाहर किया जाए, जिसका एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी। नवाबगंज से पूर्व चुनाव लड़ चुके हाजी इस्लाम बब्बू ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट देने की बात कही। उन्होंने भी कांग्रेस की वकालत करते हुए कहा कि सपा, भाजपा, बसपा तीनों पार्टियां देश प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। नवाबगंज से कारवा टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को इसमें से किसी को बुरी लगे और वो बोल सकता है कि ये बात मुझे बुरी लगी है। देखिए, अपना कांटा पैर का खुद ही निकालना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि प्रियंका जी आएंगी आपका कांटा निकाल देंगी, राबिया जी आएंगी आपका कांटा निकाल देंगी, यास्मीन जी आएंगी आपका कांटा निकाल देंगी, आपको अपना कांटा खुद ही निकालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप कितने हो आपको नहीं मालूम। आप 19.5% हो। 19.5% होने के बाद में आप बिल्कुल बेकार हो, मजदूर के मजदूर बन के रह गए। 5%
आप लोगों ने जब मैंने 2012 में चुनाव लड़ा तो मेरा इतना साथ दिया कि शेर कहने को मन करता है कि जब तक टिका न था तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ऐसे तो ये लोगों, आप लोगों का एक एक वोट जो मुझे पड़ा था 10 साल बाद उसको बेकार न समझना। जिस दिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा अगर कहीं से भी विधायक बनता है तो आप महसूस करना कि हमारा विधायक बन गया। क्योंकि मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, कोई पार्टी की ऐसी नहीं थी, 30 पार्टी थी, उसके बावजूद आप लोगों ने इतना जबरदस्त साथ दिया था जी कि आज पार्टी में पहुंचने लगी जी। और आपके सामने खड़ा हूं कांग्रेस पार्टी के एक नेता की हैसियत से आपके बीच में हूं। और जिस दिन भी मौका मिल गया, जिस दिन भी अगर ये मौका मिला, अगर मैं विधायक बनता हूं तो नवाबगंज विधानसभा का एक आदमी ये समझे। बब्बू साहब, अलवी भाई, सब लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुला के यहाँ पर मुझे इतना सम्मान दिया। साथियों, ये सेतल ये वो जगह है कि पूरे बरेली मंडल में सेतल के नाम से लोग जानते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है बरेली का मैं मानता हूं जो सेतल की धरती पे ना आता हो, नवाबगंज में ना आता हो। ये वो धरती है कि जहां पर लोग सम्मान से यहां पर आते थे और आज भी आ रहे हैं। जब से गैर सरकारी कांग्रेस रही, उन्होंने इस हालत क्या कर दी आप ये देखिए। आज आप लोग बैठे जरूर हैं यहाँ, मगर आप आज बच्चों के अपने लिए पूछिए कि उसके आगे बच्चों के लिए क्या करेंगे। आज बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, मगर मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, आज 70 साल में जो कांग्रेस ने तुम्हें दिया उसी को तुम बेच रहे हो। कांग्रेस ने जब राज कराया, जब पहली बार सत्ता मिली कांग्रेस को, तो भाइयों सुई नहीं बनाते थे। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माता बहनें पे बैठी हैं, सुई नहीं बनाते थे हम लोग। हम लोगों ने कितनी तरीके से प्रोग्रेस करी, कितने तरीके से हमने विकास किया, किस तरीके से खेती का काम किया, ये सब आप लोग की वजह से हुआ। आज हमारे आजिज राम बब्बू ने आजम खां की बात करी, जो आजम खां जिनको मुलायम सिंह बहुत चाहते थे, उनका बेटा बहुत चाहता था, मगर आज उसके बेटे ने क्या हालत कर रखी है आप लोग समझ सकते हैं। आजम खां ने कोई गुनाह नहीं किया था। जो आजम खां जेल में, उनकी बीवी जेल में, उनके बच्चे जेल में, ये क्या आपकी राजनीति है? क्या जब आप आजम खां को नहीं बचा पाए तो आम जनता को आप क्या बचाओगे? मेरा सिर्फ एक बात से आपसे कहना है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये वो परिवार है जिन्होंने अपने बाप को मरते हुए देखा, जिन्होंने अपने दादी के चित्र उठते हुए देखा, ये वो लोग। आज आप मोदी की बात करें, आज आप अमित शाह की बात करें, ये दो लोग हैं बस पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाले, और इनका बात करने का ढंग ये समझते कि जैसे हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आने वाले समय में आप जैसे लोग इनको नस्ताबूद करने के लिए तैयार है, ऐसा सबका मानना है। आज आप मायावती की बात करिए, बड़े तरीके से काम किया, आज मायावती कहाँ है? कल मैं टीवी पे लाइव चल रहा था, एनडीटीवी पे, तो उनकी वो जो कह रही थी, जो प्रवक्ता थी कि बीजेपी ने 82 लाख नौकरियां दी इंडस्ट्री में। मैं भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, भोरीपुरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं और मैं 88 से वहां फैक्ट्री चला रहा हूं। मैंने कहा मैडम 82 लाख जो आप बता रही है वो बताइए कहां है? आप हंसेंगे कि इन्होंने 82 लाख कैसे
आप पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, आपने गैस की एजेंसियां देखी होंगी। पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरने वाले 10 लड़के हैं, उनकी नौकरी उन्होंने दी है। जो गैस गोदाम पे जो रिक्शा चलाते हैं हॉकर, 40 हॉकर हैं, उनको नौकरी दी है। अब आप बताइए कहां के झूठे हैं ये? आप बताइए कौन सी फैक्ट्री लगाई इन्होंने, कौन सा रोजगार दिया इन्होंने? रोजगार जो सन 1917 से लेके जो कांग्रेस ने काम किया, आजादी के लिए लड़े, फिर अपने लिए लड़े, फिर विकास के लिए लड़े, और आज अपने इनके वजूद मिटाने के लिए कांग्रेस खड़ी हो गई है। मैं आज हमारी 2 मीटिंगें हैं और हमारा यह कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।